हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 के इंटर और 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जिक्र किया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो दो में निष्ठा रखता हो, जो दो चीज़ों में यानी दो काम वस्तु में निष्ठा रखता हो उसे क्या कहते हैं? तो उभयनिष्ठ कहते हैं। जो दो में निष्ठा रखता हो यानी दोनों में निष्ठा रखता हो उसे क्या कहते हैं? तो इसको एक शब्द में बोला जाता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है जो दो में निष्ठा रखता हो, रुचि रखता हो। तो उसे क्या बोलते हैं? जो दो में निष्ठा रखता हो उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो उसे कहेंगे क्या? जिसके पास कुछ भी नहीं होता, अकिंचन होता है। क्या होता है? अकिंचन होता है। गरीब तो होता है, गरीब के पास भी होता है। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? अकिंचन कहलाता है। क्या कहलाता है? अकिंचन। जिसका कुछ नहीं होता उसके क्या कहते हैं? अकिंचन कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहते हैं? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। जिसका ज्ञान हो इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगोचर। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहलाता है? इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहते हैं? इंद्रजालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रजालिक कहते हैं। इंद्रियों को भ्रमित करता है तो उसको क्या करना कहते हैं? इंद्रजालिक कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते इंद्रजालिक मतलब इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। इंद्रजालिक मतलब इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहलाता है? इंद्रजालिक कहलाता है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए यानी जल्दी ही क्या हो, खुशी खुशी हो जाए उसे क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। क्या कहते हैं? आशुतोष। जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता हो उसे कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में यानी कठिनाई से समझ उसे क्या बोलते हैं? दुर्बोध कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बोध। क्या बोलते हैं? दुर्बोध कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्बोध कहा जाता है। बहुत दान देने वाले को कहेंगे, बहुत दान देने वाले को क्या कहेंगे? औढ़र दानी कहते हैं। औढ़र दानी कहते हैं यानी दानी तो नहीं, औढ़र दानी। बहुत दान देने वाले को क्या कहते हैं? औढ़र दानी कहते हैं। क्या कहते हैं? औढ़र दानी कहते हैं। औढ़र दानी कहते हैं। औढ़र दानी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बहुत दान करने वाला को औढ़र दानी कहते हैं। कुश की नोक से तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? कुश की नोक से तीखी बुद्धि यानी कुश से की नोक से यानी नोक से तीखी बुद्धि की क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। कुश की नोक से भी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? शुद्धो धर्म कहा जाता है। शुद्धो धर्म कहा जाता है। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? शुद्धो धर्म क्या कहलाता है? शुद्ध धर्म कहलाता है। शुद्ध जिसकी आत्मा हो गई उसका क्या कहते हैं? शुद्ध धर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध धर्म। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, जिसे मापा ना जा सकता हो, जिसे मापा ना जाए उसे क्या कहते हैं? तो अपरिमेय कहा जाता है। अपरिमेय क्या कहता है? जिसे मापा ना जाए उसे क्या कहता है? अपरिमेय कहा जाता है। क्या कहता है? अपरिमेय कहा जाता है। जिसे मापा ना जा सके क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय कहा जाता है। उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है। उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है तो कैसा होता है? कृत धन होता है। कहता है कृत धन होता है। उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति क्या होता है? कृत धन होता है। क्या होता है? उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है कृत धन होता है। क्या क्या होता है? उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति कृत धन होता है। क्या होता है? कृत धन होता है। उसके बाद उपकार को याद रखने वाला यानी भूल जाने वाला को कृतज्ञ कहते हैं और उपकार को याद रखने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ कहलाता है। याद कर रखने वालों को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहलाता है। और भूल जाने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। क्या कहा? कृतज्ञ भूल जाने वाले को और याद रखने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। जिसकी इच्छा की गई हो, जिसकी इच्छा की गई हो क्या कहते हैं? इपित्स कहलाता है। इपित्स ई पिस्त कहलाता है। इपिस्त कहलाता है। क्या कहलाता है? इपिस्त कहलाता है। जिसकी इच्छा की गई हो तो इपिस्त कहलाता है। क्या कहलाता है? इपिस्त कहलाता है। इपिक्स। जिसकी इच्छा की गई हो इपिक्स कहलाता है। उसका जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो कहलाएगा।
जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? इंद्रजीत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंद्रजीत कहलाता है। जो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत कहलाता है। क्या कहलाता है? इंद्रजीत कहलाता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत कहलाता है। क्या कहलाता है? इंद्रजीत कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो, यानी उसके जैसा कोई दूसरा न हो, क्या कहलाएगा? तो अद्वितीय कहलाता है। अद्वितीय ही इसका नज़ारा है देखने में, यानी किसी इसके जैसा कोई नहीं है। जिसके समान कोई दूसरा न हो, क्या कहलाता? अद्वितीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो क्या कहलाता है? अद्वितीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अद्वितीय कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता। आवश्यकता से अधिक किसी को धन को दीजिएगा तो क्या कहलाता? अपरिग्रह कहलाता। अपरिग्रह कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन त्याग यानी दीजिएगा तो क्या कहलाता है? तो अपरिग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। परंपरागत उक्ति को कहते हैं। परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? सुक्ति कहते हैं। परंपरागत युक्ति को क्या कहते हैं? सुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्ति कहते हैं। परंपरागत युक्ति को क्या कहते हैं? सुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्ति कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे कहेंगे तो उसे क्या कह सकते हैं? असूर्य पश्या। असूर्य पश्या। असूर्य पश्या। उसको जो स्त्री कोई है वो सूर्य भी नहीं देख पाती है, यानी आँख की वजह से वो क्या करते हैं? सूर्य भी नहीं देख पाती, तो उसे क्या कहते हैं? असूर्य पश्या कहलाता है। असूर्य पश्या कह सकते हैं। क्या कहते हैं? असूर्य पश्या कहते हैं। असूर्य पश्या कहते हैं। पश्या। असूर्य पश्या जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती। गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं। गंगा से उत्पन्न होने वालों को क्या कहते हैं? गंगे कहलाते हैं। गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? गंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? गंगे कहते हैं। गंगे कहलाते हैं। गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? गंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगे कहते हैं। श्याम श्याम काल गायों के चरकर लौटने का समय कहलाता है। श्याम काल गायों के चरकर लौटने का समय क्या कहलाता है? गोधूलि कहलाता है। क्या कहलाता है? गोधूलि कहलाता है। यानी शाम का, यानी शाम के समय में गाय जब चरकर आती है तो उसे क्या कहा जाता है? गोधूलि कहा जाता है। क्या कहता है? गोधूलि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोधूलि। जब गाय यानी शाम को जब चर के आती है तो उसे क्या कहता है? गोधूलि कहा जाता है। क्या कहता है? गोधूलि कहा जाता है। उसका चक्र धारण करने वाला होता है। चक्र धारण करने वाला क्या कहलाता है? तो चक्रधर कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रधर। चक्र धारण करने वाला का होता है तो क्या होता है? चक्रधर होता है। क्या होता है? चक्रधर। चक्र धारण करने वाला क्या कहलाता है? चक्रधर कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रधर कहलाता है। चक्र धारण करने वाला होता है क्या होता है? चक्रधर होता है। क्या होता है? चक्रधर होता है। उसका मुश्किल से खाया जाने वाला, मुश्किल से खाया जाने वाला क्या कहलाता है? दुर्भिक्ष कहलाता है। क्या कहता है? दुर्भिक्ष कहलाता है। मुश्किल से खाया जाने वाला क्या कहलाता है? दुर्भिक्ष कहलाता है। मुश्किल से खाया जाने वाला क्या कहलाता है? दुर्भिक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? दुर्भिक्ष कहलाता है। जंगल में लगी आग कहलाती है। जंगल में लगी आग कहलाती है तो क्या कहलाती है? दा दावा नल नल कहलाता है। क्या कहलाता है? दावा नल कहलाता है। यानी जंगल में जब आग लगती है तो उसको शॉर्ट भाषा में क्या बोल सकते हैं? दावा नाल। क्या बोल सकते हैं? दावा नाल बोल सकते हैं। बीनवर क्या बोल सकते हैं? दावा नाल बोल सकते हैं। जंगल में लगी आग क्या कहलाती है? दावा नाल कहलाती है। क्या कहलाती है? दावा। जंगल में लगी आग कहलाती है क्या? दावा नाल कहलाती है। क्या कहलाती है? दावा नाल कहलाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? आजानुबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? आजानुबाहु। और नहीं आ बड़ी आ यानी आजानुबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? आजानुबाहु कहा जाता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो तो उसे क्या कहते हैं? आजानुबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? आजानुबाहु कहते हैं। सबसे प्रथम गिना जाने वाला कहलाता है। सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाता है? अग्रगण्य कहलाता। अग्रगण्य कहलाता। सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाता है? अग्रगण्य कहलाता। क्या कहलाता है? अग्रगण्य कहलाता है। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो तो उसको क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं।
अपने ही कुल के नाशक को क्या कहते हैं? अपने ही कुल के नाशक को क्या कहते हैं? कुलांगार कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलांगार। अपने ही कुल के नाशक को क्या कहते हैं? कुलांगार कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलांगार कहते हैं। क्या कहा जाता है? कुलांगार कहते हैं। अपने ही कुल के नाशक को क्या कहते हैं? कुलांगार कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलांगार कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलांगार कहते हैं। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। धर्म पत्नी से अपने ही पुत्र को कहते हैं औरस कहते हैं। क्या कहते हैं? औरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औरस कहा जाता है। उसके बाद कांटों कांटों से भरा हुआ कहलाता है। कांटों से भरा हुआ क्या कहलाता है? तो कांटों से भरा हुआ कहता है का कंट का किर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कंट का किर्ण कहलाता है। कांटों से भरा हुआ क्या कहलाता है? कंट का किर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कंट का किर्ण कहलाता है। कांटों से भरा हुआ क्या कहलाता है? कंट का किर्ण कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके अज्ञेय कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय कहा जाता है। अज्ञेय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। क्या? अज्ञेय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके अज्ञेय कहते हैं। तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ती तीर्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? ती तीर्षु कहते हैं। ती तीर्षु कहते हैं। क्या? ती तीर्षु। यानी तैरने वाले को क्या कहते हैं? ती तीर्षु। तैरकर पार करने वाले की इच्छा रखने वाले तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ती तीर्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? ती तीर्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? ती तीर्षु कहते हैं। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना क्या कहलाती है? यानी सरकार के जो भी यानी प्रयास से जो भी सूचना आती है उसको क्या कहा जाता है? तो अधिसूचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिसूचना कहा जाता है। यानी सरकार के जो भी प्रयास होती है उसको क्या कहा जाता है? अधिसूचना कहा जाता है। जो किसी के प्रति आसक्त हो उसे क्या कहा जाता है? अनुरक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुरक्त कहा जाता है। यानी जो किसी के प्रति आसक्त होता है उसे अनुरक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुरक्त कहा जाता है। दोनों भवों का मध्यवर्ती स्थान क्या कहलाता है? दोनों भवों का मध्यवर्ती स्थान क्या कहलाता है? त्रिकुटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिकुटी कहा जाता है। यानी दो भवों के मध्य जो बीच होती है उसका स्थान को क्या कहता है? त्रिकुटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिकुटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिकुटी कहा जाता है। याद रखिए, दोनों भवों के बीच में जो मध्य होती है, स्थान होती है, उसको क्या कहा जाता है? त्रिकुटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिकुटी कहा जाता है। स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे क्या कहलाती है? दुर्भाग्य कहलाती है। दुर्भाग्य कहलाती है। क्या कहलाती है? दुर्भाग्य जिसको बोला जाता है दुर्भाग्यवश। यानी स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे उसे दुर्भाग्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दुर्भाग्य बोला जाता है। दुर्भाग्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दुर्भाग्य बोला जाता है। स्त्री जिसे यानी उसके स्वामी यानी उसके हस्बैंड जब प्यार नहीं करते तो उसे क्या कहता है? दुर्भाग्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दुर्भाग्य बोला जाता है। पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को कहेंगे। पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को कहेंगे। क्या कहेंगे? परित्यक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं। क्या कहा जाता है? परित्यक्ता कहा जाता है। पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को क्या कहेंगे? परित्यक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? परित्यक्ता कहेंगे। जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे क्या कहते हैं? जो दोनों हाथों से तीर चलाता है उसे क्या कहते हैं? सव्य साची कहते हैं। क्या कहते हैं? सव्य साची कहेंगे। जो दोनों हाथों से जब तीर चलाता है उसे क्या कहते हैं? सव्य साची कहेंगे। क्या कहेंगे? सव्य साची कहते हैं। क्या कहते हैं? सव्य साची कहते हैं। क्या कहते हैं? सव्य साची कहते हैं। प्रयोग में लाने योग्य वस्तु कहलाती है। प्रयोग में लाने योग्य वस्तु कहलाती है। क्या कहते हैं? प्रयोजनीय कहलाती है। क्या कहती है? प्रयोजनीय कहलाती है। प्रयोग में लाने वाली कोई वस्तु होती है उसे क्या प्रयोजनीय कहलाता है। यानी प्रयोग जो बोलते हैं ना, प्रयोग वस्तुएं हैं तो ये क्या होते हैं? प्रयोजनीय कहलाती है। क्या कहती हैं? प्रयोग लाने वाली वस्तु प्रयोजनीय कहलाती है। क्या कहते हैं? प्रयोजनीय कहलाती है। उसके बाद 39 नंबर कहते हैं, प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को कहेंगे। प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? प्रतिचिकित्सा कहते हैं। प्रतिचिकित्सा कहते हैं। प्रतिचिकित्सा कहते हैं। यानी प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? प्रतिचिकित्सा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिचिकित्सा कहा जाता है। क्या कहता है? प्रतिचिकित्सा कहा जाता है। क्या कहता है? प्रतिचिकित्सा कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान कहलाता है। पृथ्वी के तीन ओर
पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप सुने होंगे ना, प्रायद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। उसके बाद आघेर्य का अर्थ क्या होता है? आघेर्य का अर्थ क्या होता है? यानी जिसे सूंघा जा सके, यानी आघेर्य का आता है जिसे सूंघा जा सके, आघेर्य कहा जाता है। क्या कहता है? आघेर्य का अर्थ होता है, आघेर्य का अर्थ होता है जिसे सूंघा जा सके, उसे क्या कहता है? आघेर्य कहा जाता है। क्या कहता है? आघेर्य कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो के लिए शब्द होगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो तो अज्ञात शत्रु बोला जाता है। क्या कहता है? अज्ञात शत्रु बोला जाता है। यानी जिसका कोई पैदा ही नहीं हुआ, उसका दुश्मन कोई पैदा ही नहीं हो, तो उसको क्या कहता है? अज्ञात शत्रु होता है। क्या होता है? अज्ञात शत्रु होता है। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी, जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी, उसे क्या दामोदर कहते हैं। दामोदर कहते हैं। दामोदर कहते हैं। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी, उसे क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी, उसे क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल है, क्या कहलाता है? वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो, क्या कहलाता है? धीरोदात कहलाता है। क्या कहलाता है? धीरोदात कहलाता है। वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो, उसे क्या कहलाता है? धीरोदात कहलाता है। क्या कहलाता है? धीरोदात कहलाता है। वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल है, क्या कहलाता है? धीरोदात कहलाता है। क्या कहलाता है? धीरोदात कहलाता है। क्या कहलाता है? धीरोदात कहलाता है। जिसकी कोई इच्छा न हो, चाहे स्प्रिया, यानी जिसकी कोई इच्छा न हो, उसे क्या कहते हैं? निर्लिप्त कहते हैं। निर्लिप्त कहलाते हैं। क्या कहते हैं? जिसकी कोई इच्छा ही नहीं हो तो उसको क्या निर्लिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्लिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्लिप्त कहते हैं। जिसकी कोई इच्छा न हो उसे क्या कहते हैं? निर्लिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्लिप्त कहते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे स्थान कहलाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। नेपथ्य कहलाता है। ये नेपथ्य, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के जो स्थान होती है उसे क्या कहता है? नेपथ्य कहलाता है। क्या कहता है? नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। ये नेपथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। इसका अर्थ रंगमंच के पर्दे के पीछे के जो स्थान होते हैं उसका कहते हैं? नेपथ्य कहलाता है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। क्या होता है? अपव्ययी होता है। क्या होता है? अपव्ययी होता है। धन को व्यर्थ में यानी फोकट में खर्च करना उसका अपव्ययी कहलाता है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या कहता है? अपव्ययी कहलाता है। क्या कहलाता है? अपव्ययी कहलाता है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या कहलाता है? अपव्ययी कहलाता है। क्या कहलाता है? अपव्ययी कहलाता है। जिनके चार चार पैर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चतुष्पद कहलाता है। चतुष्पद। जिनके चार चार पैर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चतुष्पद कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुष्पद कहते हैं। यानी जो भी जानवर उनके क्या चार पैर होती है उनको क्या कहते हैं? चतुष्पद कहते हैं। चतुष्पद। जिनके चार चार पैर होते हैं उसे क्या कहते हैं? चतुष्पद कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुष्पद कहते हैं। उसके बाद 49 क्वेश्चन है, दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है तो छिद्रान्वेषी कहलाता है। क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी। यानी जो दूसरे की नकल करता है, यानी दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे के दोष देने वाला क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी कहलाता है। क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी। यानी दूसरे के दोष देखने वाला क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी कहलाता है। क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी कहलाता है। जीने की इच्छा को कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जीने की जिसकी इच्छा हो उसको क्या कहते हैं? जिजीविषा कहलाते हैं। क्या ना? जिजीविषा कहलाती है। यानी जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। यानी जीने की इच्छा है किसी को उसका कहते हैं। यानी जीने की इच्छा सबको है तो उसको क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षर कर्ता कहलाता है। अधो हस्ताक्षर कर्ता कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर जो नीचे देखा किया गया होता है उसे क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षर कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? अधो हस्ताक्षर कर्ता कहते हैं। बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है? बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है। बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है। बरसात बिल्कुल न होना अनावृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है।
इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? यानी जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासा कहलाता है। क्या कहलाता है? जिज्ञासा कहलाता है। जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासा कहलाता है। क्या कहलाता है? जिज्ञासा कहलाता है। यानी जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासा कहलाता है। भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जिघत्सु कहते हैं। जिघत्सु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिघत्सु कहते हैं। यानी भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिघत्सु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिघत्सु कहते हैं। यानी भोजन की इच्छा रखने वाला क्या करता है? जिघत्सु कहलाता है। जिघत्सु कहलाता है। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है? घटनाओं के कालक्रम से किया गया वो क्या होता है? वर्णन का क्या कहलाता है? तो इतिवृत्त कहलाते हैं। इन्हीं घटनाओं के यानी उसी समय में जो कहते हैं इतिवृत्त यानी आसपास होती है। इतिवृत्त का मतलब ही आसपास होती है। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है? तो इतिवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिवृत्त कहलाता है। नाटक का पर्दा गिरना, नाटक का पर्दा गिरना क्या कहलाता है? पटाक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? पटाक्षेप कहलाता है। नाटक का जो पर्दा गिरना क्या कहलाता है? पटाक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? पटाक्षेप कहलाता है। नाटक का पर्दा गिरना क्या कहलाता है? पटाक्षेप कहलाता है। नाटक का पर्दा गिरना क्या कहलाता है? पटाक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? पटाक्षेप कहलाता है। नाटक का पर्दा गिरना क्या कहलाता है? पटाक्षेप। क्या कहलाता है? पटाक्षेप कहलाता है। उसके बाद पूछने के योग को क्या कहेंगे? पूछने के योग को क्या कहेंगे? तो पूछने के योग को प्रश्नव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्नव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? पूछने के योग को क्या कहलाता है? प्रश्नव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्नव्य कहलाता है। पूछने के योग को क्या कहता है? प्रश्नव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्नव्य कहलाता है। पूछने के योग को क्या कहते हैं? प्रश्नव्य। पूछने के योग को क्या कहते हैं? प्रश्नव्य कहलाते हैं। पूछने के योग के देखिए ध्यान, पूछने के योग के क्या कहेंगे? प्रश्नव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रश्नव्य कहेंगे। एक बार कई बात को दोहराते रहना के लिए शब्द, एक बात को कई बार जाने जाके कहना क्या कहता है? पिष्ट पेशन कहलाता है। पिष्ट पेशन कहलाता है। एक ही बात को बार बार दोहराना क्या कहता है? पिष्ट पेशन कहा जाता है। क्या कहता है? पिष्ट पेशन। पिष्ट पेशन का एक बात को बार बार दोहराना क्या कहता है? पिष्ट पेशन कहते हैं। पीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? पिपासु कहलाता है। क्या कहलाता है? पिपासु कहलाता है। पीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? पिपासु कहलाता है। याद रखिए, पीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? पिपासु कहलाता है। इस तरह से आपका 59 क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।